बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दोस्त ने बहुत दिलचस्प एक्सपीरियंस शेयर किया। एक लड़के ने रब्ता किया व्हाट्सएप पे और उन्होंने ये इजहार किया कि जी मैं टेलीपैथी करना चाहता हूँ अपने लव रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए। पहले हमारा अच्छा ताल्लुक़ था लेकिन अब हमारा ताल्लुक़ ख़राब हो गया है, मैं इस ताल्लुक़ को अच्छा करना चाहता हूँ। मैंने उनको ये गाइड किया कि जो चीज़ गुज़र गई वो गुज़र गई, माज़ी वापस नहीं आ सकता। मैं आपको ये मशवरा दूंगा, आप मूव ऑन करें, आपके लिए अल्लाह ताला अच्छे असबाब बनाए। तो हमारी बात ख़त्म होगी। कुछ अरसे बाद उस लड़के ने मुझे ख़ुद से रब्ता किया और बताया कि सर आपने मुझे मना किया था, लेकिन मैंने ख़ुद से आपके बताए हुए तरीके से टेलीपैथी की और उस लड़की के साथ मैंने टेलीपैथी की और उसको मैंने पूरा प्लान बताया। 2-3 हफ़्ते की मेहनत के बाद उस लड़की ने ख़ुद रब्ता किया और सारा प्लान अपना एज़ इट इज़ वही इज़हार किया, वही बताया जो इन्होंने टेलीपैथी में उनको कहा था। तो आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को एक कंप्लीट होलसम गाइडेंस दे दी जाए कि कैसे टेलीपैथी को यूज़ करना है। सबसे पहली बात यह कि ये याद रखें कि किसी के साथ ज़बरदस्ती शादी नहीं की जा सकती टेलीपैथी के ज़रिए। अगर कोई आपसे शादी नहीं करना चाहता तो जितने मर्ज़ी टेलीपैथी करा लें, जितने मर्ज़ी जादू करा लें, ऐसे शादी नहीं की जा सकती। दूसरा पॉइंट, टेलीपैथी सिर्फ किसी को कन्विंस करने में आपकी हेल्प कर सकती है कि आप उनके लिए अच्छा सोचते हैं, आप सिंसियर हैं और आप दोनों मिलकर एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। किसी के दिल को, माइंड को कन्विंस किया जा सकता है। और टेलीपैथी सिर्फ दूसरे फरीक के डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकती है, यानी कि वो लोग जो आपको ऑलरेडी कंसिडर कर रहे हैं या आप उनकी किताबों से आउट नहीं हैं, जिनके लिए रिलेशनशिप ओपन है और वो किसी को भी कंसिडर करना चाहते हैं, कर सकते हैं, उन लोगों को आप डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं कि यू आर ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। फिर ये कि सिर्फ टेलीपैथी करना काफ़ी नहीं होगा शादी के लिए, फ़िज़िकल स्टेप्स भी लेने होंगे। यानी कि फ़िज़िकल स्टेप्स का मतलब है कि फ़िज़िकली उनको अप्रोच करके इज़हार मोहब्बत करना होगा, प्रोसीड करना होगा, बातचीत करनी होगी। और सबसे अहम बात, कहा जाता है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी मोहब्बत करना गुनाह तो नहीं है, मोहब्बत करना तो जायज़ है, मोहब्बत तो बेख्तियार होती है। बिल्कुल इसमें दूसरी कोई राय नहीं है, मोहब्बत बेख्तियार होती है। मोहब्बत हो जाने के बाद जो हम लोग इस माशरे में करते हैं वो बेख्तियार भी नहीं होता और वो गुनाह भी होता है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि शादी अपनी पसंद से करो। यही हुक्म मर्दों के लिए, यही हुक्म औरतों के लिए। हदीस पाक का मफ़हूम है कि दो मोहब्बत करने वालों के लिए बेहतरीन चीज़ निकाह है। जब आगे चलते हैं कि हम लव रिलेशनशिप्स के लिए टेलीपैथी को कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, हम दो पार्टनर्स के बीच यूज़ किया जा सकता है। मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से इजहार मोहब्बत के लिए टेलीपैथी यूज़ कर सकता है। ये ऐसा केस है कि आप एक दूसरे को जानते हैं, साथ काम करते हैं, अच्छी दोस्ती है या एक दूसरे को वैसे जानते हैं, फैमिली रिलेशंस हैं, लेकिन इजहार मोहब्बत इस मौजू पे कभी बात नहीं हुई और आप इजहार करना चाहते हैं तो उससे पहले आप टेलीपैथी कर सकते हैं। टेलीपैथी के बाद आप इजहार, फिज़िकल इजहार कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये आ जाती है कि जहाँ दो लोग एक अच्छे रिलेशन में रहे, शादी के इरादे से, अंडरस्टैंडिंग से, लेकिन किसी वजह से नाचाकी हो गई, ब्रेकअप हो गया, आप उसको पैचअप के लिए टेलीपैथी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थर्डली, जहाँ दोनों फ्रीक राज़ी हैं, एग्रीड हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स से किसी एक के पेरेंट्स जो हैं उसके लिए एग्री नहीं हो रहे, तो पेरेंट्स को भी टेलीपैथी के ज़रिए मनाया जा सकता है एक अच्छे रिलेशन के लिए। ये वो 3 सूरतें हैं जहाँ टेलीपैथी इस्तेमाल की जा सकती है। अब के टेलीपैथी का जो मेथड है वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने टेलीपैथी के ऊपर 2 बड़ी बड़ी सीरीज़ की हैं। एक डे टेलीपैथी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और एक नाइट टेलीपैथी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोनों में अच्छी खासी वीडियोस हैं। तरीका आप सारा वहाँ से देखेंगे, यहाँ सिर्फ मैं आपको गाइड करूँगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहले स्टेप 1 ये है टेलीपैथी के मेथड को इस्तेमाल करने के लिए कि आपने रिलैक्स होना है, अपनी परेशानियां, अपनी नफसियाती बोझ आपने उतार के फेंकने हैं, तो ही आप टेलीपैथी सक्सेसफुल कर सकेंगे। अगर आप परेशान रहते हैं, अपसेट हैं, डिस्टर्ब हैं किसी बातों पे, जहन ही आपका फोकस नहीं है, तो टेलीपैथी नहीं हो पाएगी। जहन रिलैक्स और फोकस करने के लिए हमारी बहुत सी सेल्फ हेल्प एक्सरसाइजेज मौजूद हैं ऑलरेडी, वो आपने खुद देखनी है और जहन रिलैक्स करना है। स्टेप नंबर 2, टेलीपैथी करने से पहले आपने एक डेट डिसाइड कर लेनी है कि मैंने इतने अरसे तक टेलीपैथी करनी है इजहार मोहब्बत या रिलेशन को चलाने के लिए। अगर इस वक्त तक मुझे कामयाबी होती है तो ठीक, वरना मैं इसको छोड़ दूंगा, भूल जाऊंगा। चाहे वो डेट 1 हफ्ते की हो, चाहे वो 1 महीने की हो, चाहे वो 1 साल की हो, चाहे वो 5 साल की हो,
आपने अपने जहन में खुद एक डेट तय करनी है कि मुझे इस डेट तक कोशिश करनी है। अच्छा, अब जब आप टेलीपैथी का मेथड देख लेंगे डे टेलीपैथी या नाइट से, तो जब टेलीपैथी कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे तो फिर आपने कहना क्या है दूसरे फरीक से, अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ। सबसे पहला केस आ गया जहाँ आपने इज़हार मोहब्बत करना है अभी, उसमें आपने प्रॉपर प्रोटोकॉल लेके टेलीपैथी की पोजीशन सारा कुछ करके जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है, तो फिर आपने दूसरे पार्टनर को मुखातिब करना है, अपने उनके नाम से ज़ाहिर मुखातिब करना है, और आपने उसको अच्छे तरीके से मुलाकात इनिशिएट करनी है इस्लाम दुआ के साथ, और फिर आपने इज़हार इस तरह से गुफ्तगू करनी है। उसका ख़ुलासा ये होगा कि आप उन्हें कहेंगे कि जी मैं आपको पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ, आप एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे सोल है, और मैं ये समझता हूँ या समझती हूँ कि हमारे दरमियान बहुत सी कॉमन फीचर्स और कॉमन करैक्टरिस्टिक्स हैं, हम एक दूसरे को अच्छा समझ सकते हैं, हम एक साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेट्स कंसिडर दिस कि क्या हम साथ ज़िंदगी गुजारें एक दूसरे के और हम एक रिश्ते में बन जाएं। मैं इस मौजू पे आपसे बात करूँगा, गुफ्तगू करूँगा या करूँगी, और जब मैं आपसे बात करूँ तो आपने इसको पॉजिटिव लेना है, आपने इसको कंसिडर करना है, आपने इस पर पॉजिटिवली सोचना है और मुझे अच्छा रिस्पॉन्ड आपने करना है। ये खुलासा होगा उसका। ये सारा जो टेलीपैथी में कहना है, ये टेलीपैथी प्रोसीजर आप करेंगे 1 मंथ तक, एटलीस्ट 1 माह तक रोज़ाना विदाउट ब्रेक आप टेलीपैथी करेंगे। और टेलीपैथी करने के बाद आप उनसे रियल में बात करेंगे, यानी असल में आप इज़हार मोहब्बत करेंगे और बातचीत करेंगे कि जी इस मौजू में हम बात करनी है, मैं ये सोच रहा हूँ कि इज़ इट पॉसिबल। फ्रैंक होके कॉन्फिडेंटली बात करें आप। उनके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी ये चीज़ फीड हुई भी होगी आपकी टेलीपैथी की वजह से, तो आपके बात करने से उनको कोई शॉक नहीं मिलेगा और कोई ऐसी बात नहीं होगी। ही और शी विल बी रेडी टू रिस्पॉन्ड। तो जैसा ही वो आपकी बात सुन के आपको रिस्पॉन्ड करें, वक्त लें आपको रिस्पॉन्ड करें, अगर तो वो आपको येस ओके कहते हैं तो माशाल्लाह प्रोसीड करें अपने रिलेशन को निकाह में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर उनकी तरफ से जवाब फिर भी ना आता है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप छोड़ दें इस बात को, आप अपनी सेल्फ काउंसलिंग करें और मूव ऑन करें। सेल्फ काउंसलिंग और मूव ऑन उससे निकलने के लिए आप हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस की प्लेलिस्ट से एक्सरसाइजेज देख सकते हैं। या दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इस सारे प्रोसीजर को रिपीट कर लें। पहले आपने 30 डेज़ किया था, फिर करें 45-60 डेज़ करें और फिर दोबारा गुफ्तगू करें। ये आप कर सकते हैं जब तक आपने अपनी डेडलाइन रखी हुई है, या जब तक आपकी खुददारी आपको ये इजाज़त देती है कि आप फिर आपको दोबारा बात करने की ज़रूरत है या नहीं, आपके ऊपर है डिसीजन। अब आ गया सेकंड केस, ब्रेकअप। जहाँ ब्रेकअप हो गया है वहाँ आपने टेलीपैथी कैसे करनी है, क्या कहना है वहाँ। उसका मजमून कंटेंट इस तरह होगा कि आप अपोलोजाइज़ करेंगे सबसे पहले तो कि हमारी कुछ गलतफहमियों की वजह से, या आप चूँकि आप टेलीपैथी कर रहे हैं तो आप हम ना कहें, आप कहें जी मेरी गलतफहमियों की वजह से मैं समझ नहीं पाया, इस वजह से हमारे दरमियान कन्फ्यूजन्स पैदा हुई, नाचाकियाँ हुई, मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, आई अपोलोजाइज़, और मैं अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट भी करता हूँ और मैं इनको अहद यकीन दिलाता हूँ कि ये दोबारा रिपीट नहीं होंगी। मैं अपनी कुछ चीज़ों के ऊपर जिनमें पहले मैं सख्त था, अब मैं उन पर कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ। कौन कौन सी चीज़ें वो आपने बता देनी है जो आपके और उनके दरमियान थी। कंप्रोमाइज़ रियल करना है आपने, जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो रियल करना है, जो आप चीज़ नहीं कर सकते वो आपने यहाँ पे प्रॉमिस नहीं करना, जो यहाँ बहुत बात बोल रहे हैं वो रियल में भी आपने करके साबित करनी है। फिर आपने कहना कि लेट्स कंसिडर दिस, कि हम दोबारा ये कंसिडर करें कि हम दोबारा साथ चलें। वक्ती गलतफहमियाँ होती रहती हैं, इस पर इतने बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए। मैं आपसे बात करूँगा, मैं जानता हूँ कि आपकी भी खुशी मेरे साथ रहने में, और हम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी, इत्मीनान और आसानी महसूस करते हैं, तो हम लेट्स गिव इट अ सेकंड चांस। और मैं आपसे बात करूँगा, आपने इसको कंसिडर करना है, पॉजिटिव लेना है और मुझे रिस्पॉन्ड करना है। फिर आप ये आपने इस केस में आपने मिनिमम 45 डेज़ तक करना है, मिनिमम 45 डेज़। पहले वाला 30 था, ये मिनिमम 45 डेज़ है। फिर आपने उनसे बातचीत करनी है, फिज़िकल इजहार करना है, गुफ्तगू करनी है, और यस आए तो प्रोसीड करें, नो आए तो अगेन या मूव ऑन करें या रिपीट कर लें जब तक आप इसको मुनासिब समझें। अब आ गया लास्ट केस, थर्ड केस। पेरेंट्स के साथ आपने कैसे टेलीपैथी करनी है जबकि दोनों फ्रीक एक दूसरे से एग्री हैं। पेरेंट्स के साथ बात करने की स्टेटमेंट कुछ इस तरह होगी कि आप अपने पेरेंट्स से जिससे भी बात करना चाहें, वालिद से, वालदा से, जिनके साथ आपने पहले बात करनी है, आप उन्हीं के साथ टेलीपैथी करेंगे। आप उन्हें कहेंगे जी मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ जो मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम बात है और डेफिनेटली आपके लिए भी अहम होगी। फिर आप बात शुरू करेंगे, जी मैं किसी को पसंद करता हूँ या करती हूँ और हम ये चाहते हैं कि हम साथ ज़िंदगी गुजारें। हम नहीं चाहते कि हम रॉन्ग स्टेप्स लें, हम पॉजिटिवली शरई तरीके से इसको फॉर्मली ग्रेस करना चाहते हैं, हम निकाह करना चाहते हैं।
और अल्लाह के फजल और खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इस चीज़ को कंसिडर करें। फिर आप उनकी डिटेल आप उनको बता सकते हैं, दूसरे पार्टनर की खूबियाँ बता सकते हैं, अच्छी चीज़ें बता सकते हैं, फैमिली के बारे में जो चीज़ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो बता सकते हैं। और आपने फिर इस तरह कहना है कि हम एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं, दोनों फैमिलीज़ भी आपस में अच्छी रहेंगी, कोई इशू नहीं आएगा। जहाँ तक वक्त ख़ानदान का, फैमिली का प्रेशर, लोगों की बात है कि हम आउट ऑफ फैमिली बातचीत कर रहे हैं, दिस इज़ नथिंग कि फैमिली से बाहर करना कोई शर्त नहीं है। अल्लाह ताला का तो हुक्म है, हदीस पाक का मफ़हूम है कि अपने ख़ानदान को फैलाओ। और ये जो लोगों का प्रेशर होता है, ये बात ये होती है, ये सिर्फ वक्ती बातें होती हैं, बाद में सब ख़त्म हो जाता है। और लाइफ चूँकि हमने गुजारनी है, तो हम लोगों की बातों को क्यों कंसिडर करें। इस तरीके से आप उनको कन्विंस करना है, कहना है कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यकीन दिलाती हूँ कि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा, कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। मैं आपसे अनकरीब इस मौजू पे बात करूँगा और आपने मुझे कंसिडर करना है और आपने मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। ये हो गया बात करने का खुलासा। ये पेरेंट्स के साथ आपने 90 डेज़ तक करना है। अगर आपने दोनों पेरेंट्स से इकट्ठे बात करनी है, तो मदर और फादर दोनों के साथ टेलीपैथी करनी है। किसी एक के साथ पहले बात करना चाहते हैं तो सिर्फ उन्हीं के साथ टेलीपैथी करें, वो एग्री हो जाते हैं तो फिर दूसरे के साथ टेलीपैथी करें। जिसको पहले आपने कह दिया है, लेट से आपने मदर को पहले कन्विंस कर लिया, आप उन्हें कहेंगे अभी आपने फादर से बात नहीं करनी, मैं आपको कुछ बताऊंगा, मैं कुछ दुआ कर लूँ उसके बाद। तो फिर आपने फादर के साथ टेलीपैथी करनी है, फिर मदर को गो हेड देने के बाद बातचीत करें। तो इस तरीके से आपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करनी है और ये आपने मिनिमम 90 डेज़ तक करनी है। 90 डेज़ तक करने के बाद फिज़िकली आपने बातचीत करनी है मदर या फादर से, पेरेंट्स से। जो आप येस आए तो प्रोसीड करें, नो आए तो मूव ऑन करें या रिपीट कर लें जब तक आप चाहें। ये हमारा कंप्लीट प्रोसीजर हो गया टेलीपैथी करने का। अब लास्ट बात जो है, इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि आपने टेलीपैथी में जिसको जो भी कहना है वो 100% सच्चाई पे मबनी होना चाहिए, उसमें कोई गलत बयानी आपके दिल में चोर कोई झूठ नहीं होना चाहिए। आप किसी के सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड हकीकत जानता है, ट्रूथ जानता है। अगर आप कुछ गलत बोलेंगे तो उस टेलीपैथी का असर उल्टा हो जाएगा और आपका काम नहीं होगा। तो इस बात का अपने ख्याल रखना है। विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच।